Dear students, first of all, very beautiful good morning. Kolhan University Chaivasa semester 1 यूजी स्टूडेंट्स जितने सारे स्टूडेंट्स में जुड़े हुए हैं, आज मैं जो टॉपिक्स लेके आए हुए हैं ये सेमेस्टर 1 का पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर बीएससी सेमेस्टर 1 कल्याण यूनिवर्सिटी चाईबासा तो जो भी टॉपिक्स हैं इसको अंडरस्टैंडिंग करना है। रांची यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो आपका जो सिलेबस में है, रांची एंड कोलन बोथ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंशिएटेड ओनली फॉर द सेम। तो कोलन यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चलिए इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें जानकारी लेना है थोड़े बताते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहला जो मेन बेसिकली आपको जानना है ऑर्बिट्स वर्सेस ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल्स आपका एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर रहता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है 10 में आपका इस तरह से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ देगा कि आपको बहुत ही सोचने वाले बात होता है। लेकिन आप में जो बताने वाले हैं इसको ध्यानपूर्वक आज आप लोग अंडरस्टैंडिंग कीजिए, कोई दिक्कत है। ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल्स बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहता है। तो चलिए मैं ये जो कन्फ्यूज़न को आज इस लेक्चर के माध्यम से मैं दूर कर दूंगा। तो ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट किसको बोलते हैं, उसको उसके अलावा सेल के नाम से भी जाना जाता है, ओके, या एनर्जी लेवल्स। आपको पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि द एनर्जी द ऑर्बिटल्स आर ऑल्सो नोन एज, ऑर्बिटल्स को ऑर्बिट्स को इसके अलावा किस किस नाम से जाना जाता है। तो क्या सेल के नाम से भी जाना जाता है और एनर्जी लेवल के नाम पे भी जाना जाता है, या इस नाम से भी पुकारते हैं। तो चलिए बात करते हैं डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। जो ऑर्बिट का एक्चुअल जो डेफिनेशन अगर आता है एग्जामिनेशन में तो कैसे लिखेंगे, द path in which electron travels around the nucleus। ये क्या है, बीच वाला में क्या है, कोई भी एटम्स के अंदर में क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस path in which electron travel around the nucleus मतलब क्या, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन घूमती रहती कि पथ मतलब रास्ता, इन हुई जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रेवल मतलब इलेक्ट्रॉन घूमने की रास्ता, अराउंड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमती रहती उसी को ही हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं, उसी को ही हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। समझ में आया, पथ इन which इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करती है और ट्रैवल करने की जो प्रक्रिया जो रास्ता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट्स। आपको ये समझना है। और ऑर्बिटल्स किसको कहेंगे, द रीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन मैक्सिमम मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, मान के चलिए ये हम लोग का एक क्या है एटम, इसके अंदर में न्यूक्लियस हैं, जैसे बताया अंदर में क्या है न्यूक्लियस हैं, ठीक है। और मैक्सिमम में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मतलब इस चारों में तो इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा है, लेकिन मैक्सिमम अधिक मात्रा में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उसी को ही हम लोग ऑर्बिटल्स कहा जाता है। लिखा हुआ है देखिए, है ना, यहाँ पे बहुत हम अच्छा से समझाने की कोशिश करते हैं। रीजन वर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स एंड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स कहा जाता है। उसके बाद ऑर्बिटल्स कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो ऑर्बिटल्स होता है मैक्सिमम ये एस ऑर्बिटल्स
ये p ऑर्बिटल्स, d में 5 ऑर्बिटल्स रहता है। तो एक ऑर्बिटल्स कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, केवल एक ऑर्बिटल्स में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन पाई जाती है। 2 ही इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और यहाँ पे हैं जैसे ऑर्बिट्स में भी कंटेंट 2 और मोर इलेक्ट्रॉन। और ऑर्बिट्स में क्या है, ऑर्बिट्स में 2 या मोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, मतलब 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है किसमें, क्योंकि ऑर्बिटल्स जो है ये इलेक्ट्रॉन बहुत मात्रा में पाई, घूमते रहते हैं हमेशा न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जब मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसी को ऑर्बिटल्स कहा जाता है। लेकिन एक ऑर्बिटल्स का जो कैपेसिटी ओनली फॉर 2 इलेक्ट्रॉन, रखने का जो मेन कैपेसिटी है ओनली फॉर 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया। अगर आप लोग का डिफरेंशिएट पूछ लेते एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट आप सभी को मिलने को आ गया कि जो है ऑर्बिट्स आर ऑल्सो नॉन एज सेल्स, एनर्जी लेवल्स, ये बता सकते हैं। उसके बाद क्या है, इसका दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ऑर्बिट्स आर paths that travel the electron around the nucleus, ये डिफिनेशन। ऑर्बिट्स में भी कंटेंट्स 2 और मोर इलेक्ट्रॉन, और ऑर्बिट क्या है, 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन आपका होता है। और ऑर्बिटल्स में क्या है, द रीजन प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जहाँ पे ज़्यादा होती है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स कहा जाता है। और ऑर्बिटल्स का कैपेसिटी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एक ऑर्बिटल्स में नहीं रह सकता है, ये समझा गया है। तो ऑर्बिटल्स अगर आप आ जाता है तो आप इस तरह से उसको डिफिनेशन कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकता है। तो आई होप दैट दिस ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स आर अंडरस्टैंडिंग यू ऑल द स्टूडेंट। You any doubts, any type of doubts and this video comment, जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, आई ट्राई टू सॉल्व इन दिस प्रॉब्लम। तो ऑर्बिट्स वर्सेस ऑर्बिटल्स का ये सारा आप सभी को जानकारी रहना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अभी जो बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स कितने प्रकार के होते हैं। पहला है एस ऑर्बिटल्स, ठीक है, टाइप को जान लेते थोड़ा। ऑर्बिटल्स कितने प्रकार के हो सकता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ऑर्बिटल्स, द काइंड्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ये सारा नोट्स आपको मैं प्रोवाइडेड कर दूंगा। सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स का सारा नोट अवेलेबल मैं इस सिलेबस के द्वारा करवाऊंगा। तो चलिए टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, तो एस ऑर्बिटल्स एंड पी ऑर्बिटल्स फर्स्ट हम समझते हैं, उसके बाद डी एंड एफ ऑर्बिटल्स भी हैं। तो एस ऑर्बिटल्स का जो कंडीशन है, ये जो शेप होगा स्फेरिकल होगा, क्या होगा, ए जो है स्फेरिकल शेप होगा, मतलब गोला टाइप का इसका शेप होगा, ठीक है। पहला पॉइंट है। दूसरा कि नॉन डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि इसका कुछ डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कुछ स्पेशल डायरेक्शन स्पेशल नहीं हो। ऑल एस ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन आर इक्वल अमाउंट इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल इन द ऑल डायरेक्शन, मतलब ऑल डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल पाई जाती है। ये एस ऑर्बिटल्स का कंडीशन है। आपको यहीं तक समझना है कि एस ऑर्बिटल क्या शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑल द राउंड इन इक्वल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, चारों ओर इक्वल होता है। ये एस ऑर्बिटल्स का। पी ऑर्बिटल का समझते हैं, इसको
डम्बल शेप। पी ऑर्बिटल को डम्बल शेप के नाम से जाना जाता है। ये इसका जो शेप होगा डम्बल जैसा होगा, जैसे डम्बल बच्चे लोग को खिलाने के लिए जैसे डम्बल नहीं होता, ये कैसा है, ये डम्बल यहाँ पे बजाते हैं हम लोग, रस्सी लगा हुआ रहता है ये डम्बल। उसी तरह क्या है इसका, पी ऑर्बिटल्स का जो शेप है डम्बल शेप होगा। ये डायरेक्शनल होगा। कैसा डायरेक्शनल, कौन सा एक्सिस में है ये एक एक्सिस, मतलब एक एक्सिस में है, तो इसलिए कि एक डायरेक्शनल होता है। एक डायरेक्शनल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मिलने की प्रोबेबिलिटी होता है एक सीधे डायरेक्शनल में, चाहे एक्स एक्सेस हो या वाई एक्सेस हो। तो यही है, चलिए आगे में और बताते हैं। तो और आगे में क्या है जो बात कर चुके, और क्या है एस ऑर्बिटल्स में कि एस पे और यहाँ पे पी का बात हो रहा था कि ये नोडल प्लान 0 होगा। क्योंकि नोडल प्लान क्योंकि एक ही डायरेक्शन जिसका इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा ऑल ओवर, ठीक है, ऑल ओवर में इक्वल मिलने की इक्वल होगा, इसलिए नोडल प्लान्स का 0 होता है। और नोडल प्लान 0 होता है। और ये जो है कि हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी 0 होता है। इसका जो है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल ऑल डायरेक्शन में इक्वल होता है, जिसके कारण नोडल प्लान 0 क्या वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, मतलब एक नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है नेग्लिजिबल होता है, जिसके कारण नोडल प्लान 0 होता है। डबल यहाँ पे जो बात की है पी में, पी क्या होगा, डायरेक्शनल होता है। किसके डायरेक्शनल होता है, जैसे पी ऑर्बिटल्स मान के चलिए पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, ये 3 डायरेक्शनल होता है। और जैसे पी एस जो होता है पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, तो नोडल प्लान क्या है, वो एक्सिस को डिनोट करते हैं। जैसे पी एक्स नोडल प्लान का क्या होगा, नोडल प्लान वाई जेड, उसके बाद पी वाई का जेड एक्स एंड पी जेड का नोडल प्लान एन एक्स जेड। ये नोडल प्लान का भी कहानी है। तो उसके उसी हिसाब से डी ऑर्बिटल जो है ये डबल डम्बल शेप होता है। कौन सा शेप होता है, डबल डम्बल शेप होता है। कौन, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल होता है, जिसका इस तरह से ये सिंगल ये डम्बल होगा, इसको डबल बना के डबल डम्बल। और इसका जो टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स 5 टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 पी ऑर्बिटल 3 होता है। यहाँ पे डी ऑर्बिटल 5 होता है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ये आप सभी का जो आप पढ़ने वाले हैं या पढ़ना है सेमेस्टर 1 BSc स्टूडेंट्स के लिए, कोलान यूनिवर्सिटी चाईबासा के स्टूडेंट के लिए, जो ऑर्बिट प्लस ऑर्बिटल्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मैं ये वीडियो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो एक लेक्चर के तौर पर। और जितना भी स्टूडेंट्स हैं आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, और जो भी आपको नोट प्रोवाइडर अगर चाहिए तो इस नंबर पे 9523174229 इस नंबर पे रिंग कर सकते हैं, और हमको बता सकते हैं कि हमें नोट्स की ज़रूरत है। जो भी कंडीशन है वहाँ पे बता दिया जाएगा किस किस कंडीशन से आपको नोट्स मिल सकता है। और एक बार नंबर 9523174229 ये BSc का ऑल द नोट्स एंड प्रोवाइडर्स एंड क्वेश्चन पेपर सेम 1 से सेम 6 एंड PG both are notes and provided in this challenge. So any students and preparation and during the lockdown period, all the college and all the coaching center are closed, but you are preparing only for self study. You all you very lecture give at YouTube, but you not provided any teacher the notes। कोई टीचर आपको नोट्स प्रोवाइडेड नहीं करवाएंगे। तो आपको अगर नोट्स की ज़रूरी है
तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स का जो कंडीशन है मैं बताऊंगा। और चलिए मिलते हैं, केमिस्ट्री का नोट्स मिलता है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहे हमारे सिलेबस को सीखना जानना बिल्कुल निश्चित है। थैंक यू और लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।